बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से कबाबों की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि कुछ लोगों की टिक्कियाँ जो हैं वो हमेशा टूट जाती हैं और कबाब जो हैं वो रिश्तेदार नहीं बनते, तो अगर आप इसी तरीके के साथ बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार से कबाब आप बना सकेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो दाल जो है ये मैंने 1 पाव ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था। देखें इस तरह से ये नरम हो गई है। इसके बाद इससे पानी निकाल के हम इस तरह से एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें पहले दाल जो है इसे डाल देंगे और दाल को डालने के साथ ही हम इधर बीफ जो है वो डाल देंगे। बीफ जो है ये मैंने हड्डी के बगैर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 10 से 12 जवे लहसुन के। इसके साथ ही 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे, 1 तेज़पात ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें काली मिर्चों का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के पानी ऐड कर देंगे। तो पानी इधर मैं 3 गिलास ऐड करूँगी। नॉर्मल जो स्टील के गिलास होते हैं उसी को नाप के मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ये काफ़ी होंगे, इसमें बीफ भी अच्छे से गल जाएगा और दाल भी अच्छे से गल जाएगी। इसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के सीटी ऑन होने तक वेट करेंगे। जैसे ही सीटी जो है वो चलना स्टार्ट हो तो इधर से जो टाइम है वो हम काउंट करना शुरू कर देंगे। तकरीबन 28 मिनट बाद आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो भी अच्छे से गल गया है और दाल भी। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ हमने मिक्स कर लेना है। अगर इस तरह से आपको ईजी लगे तो आप इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। नहीं तो फिर घर में आम जो मिर्च मसाले वाला डंडा होता है आप उसके साथ भी इसको अच्छे से कूट सकते हैं या फिर चॉपर में डाल के अच्छे से आप इसको चॉप कर लें। सारी चीज़ें अच्छे से हमने हल कर लेनी है इसी तरीके के साथ और आँच जो है इसे हम ऑन रखेंगे और इसी तरह से हम इसे अच्छे से मसलेंगे ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है इसे हमने बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ ड्राई कर लेना है। तो इसी तरह से चम्मच चलाते हुए आप देख सकते हैं इसमें से हमने पानी जो है इसे बिल्कुल खुश्क कर लिया है और ये चीज़ें जब इस तरह से नीचे हल्का हल्का लगना स्टार्ट हो जाएं तो फिर आप समझ लीजिए इसमें बिल्कुल भी नमी जो है वो नहीं रही। इसके बाद अब हम इसे एक खुले मुंह की ट्रे लेंगे और उसमें हम इसको अच्छे से फैलाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके के साथ ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये और भी सख्त हो जाएगा पेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा थिक सा हमारा ये जो कबाबों का मिक्सचर है ये तैयार है। अब हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे अगर उसमें से कोई चीज़ साबुत रह गई हो तो वो आप इसमें से निकाल सकते हैं, जैसा कि दालचीनी का टुकड़ा वगैरह हो या फिर तेज़पात हो या फिर मोटी इलायची वगैरह हो तो वो आप इससे निकाल लें। अंडे को हम इसलिए शामिल करेंगे ये जो पेस्ट है थोड़ा सा नरम हो जाए और ये ताकि कबाब फ्राई करते वक्त जो है वो बिल्कुल भी टूटे ना। अंडे को मिक्स करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि बैटर जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए और इसके बाद आप हल्का सा हाथों के ऊपर ऑयल लगा लें और इस तरह करके इजी आप इससे इस तरह से कबाबों की जो टिक्कियाँ हैं वो बना लें। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ जो हैं इनको बनाते रहें और साइड पे रखते जाएं। और इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि किसी भी इस तरह से आप बोतल का ढक्कन ले लें और उसके ऊपर इस तरह से शॉपर रख के आप इस तरीके के साथ भी सेम एक साइज़ के कबाब जो हैं वो बना सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा पैन ले लें या फिर तवा ले लें, उस पर हम ऑयल डालेंगे और इस तरीके के साथ इनको फ्राई करते जाएंगे। तो जैसे ही कबाबों के एक साइड पे कलर आएगा तो हम इनकी साइडें जो है इनको चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा आप देख सकते हैं इन पे कलर आ चुका है। अच्छे तरीके के साथ हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार से रेशेदार कबाब जो हैं वो तैयार हैं। इधर मैं आपको फिर से बता दूं जो गोश्त था वो मैंने लिया था 3 पाव और जो दाल थी वो मैंने ली थी 1 पाव। तो सेम इसी तरीके को फॉलो करके आप भी इस तरह से मज़ेदार से रेशेदार कबाब जो हैं वो तैयार कर सकते हैं।
तो चलते हैं, एक कबाब को आपको मैं तोड़कर भी चेक करवा दूं कि आप इस कबाब की लुक जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार सा रेशेदार कबाब जो है वो तैयार है और टेस्ट में इतना मज़ेदार कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक और मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।